हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज आप सीखेंगे नोटपैड। MS नोटपैड, माइक्रोसॉफ्ट नोटपैड क्या होता है इसके बारे में पूरी जानकारी। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये आपका नोटपैड खुला हुआ है। नोटपैड को हमने ओपन किया हुआ है। यहाँ से आप इसकी ये 3 बटन हैं, इनके बारे में जान लीजिए। ये मिनिमाइज़ का मतलब अपने टास्क बार पे स्क्रीन को मिनिमाइज़ करके रखने के लिए इनका यूज़ करते हैं। और दूसरी बटन है मैक्सिमाइज़, फुल विंडो में मैक्सिमाइज़ इसे करने के लिए आप इस बटन का यूज़ करते हैं। और क्लोज बटन का यूज़ इस डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए आप इनका यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी हम मैक्सिमाइज़ का यूज़ कर रहे हैं ताकि स्क्रीन को फुल व्यू में देख सकें। देख पाए आप। देखिए नोटपैड में 5 मेन्यू होते हैं मुख्य रूप से। 5 मेन्यू वो कौन कौन से हैं? फाइल है, एडिट है, फॉर्मेट है, व्यू है और हेल्प है। सबसे पहले हम फाइल मेन्यू के बारे में जानेंगे। फाइल मेन्यू में क्या क्या आता है। आप फाइल मेन्यू पर क्लिक करिए। देखिए इसके ऑप्शंस हैं। कमांड है न्यू, ओपन, सेव एज, पेज सेटअप और प्रिंट एंड एग्जिट। न्यू कमांड का यूज़ नया पेज लेने के लिए करते हैं। ओपन का बनी गई फाइल को ओपन करने के लिए। सेव का बनाए गए डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए। एंड सेव एज का यूज़ डिफरेंट फाइल नेम एंड डिफरेंट फाइल फॉर्मेट में सेव करने के लिए आप इसका यूज़ करते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे और जान लीजिए कि डिफरेंट फाइल फॉर्मेट का मतलब नोटपैड एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, एक ऐसा माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर है जो सभी फाइल फॉर्मेट को सपोर्ट करता है। सभी फाइल फॉर्मेट को सपोर्ट करता है। फाइल को सेव करते वक्त जिस भी सॉफ्टवेयर का एक्सटेंशन देंगे उस एक्सटेंशन के अकॉर्डिंग आपकी फाइल बन जाती है। ठीक है, आपको मैं करके सेव करके दिखाऊंगा कि कैसे ये होता है। अभी तो अब देखिए यहाँ पे न्यू का यूज़ आप शॉर्टकट के थ्रू भी कर सकते हैं, जिसकी शॉर्टकट होती है Ctrl+L CTRL। आप कीबोर्ड में CTRL कंट्रोल बटन दबाएंगे और N दबाएंगे, जिसके थ्रू आप एक नया पेज इंसर्ट कर पाएंगे, अर्थात इस न्यू कमांड का यूज़ कर पाएंगे इस शॉर्टकट के ज़रिए। ठीक है, ओपन का यूज़ आप बनाई गई फाइल को ओपन करने के लिए करते हैं। आप यहाँ से कमांड भी यूज़ कर सकते हैं या फिर कीबोर्ड से आप कंट्रोल बटन दबाएंगे और ओ प्रेस करेंगे, जिसके थ्रू आप बनाई गई फाइल के लोकेशन पे पहुँच सकते हैं। आप उसे ढूंढ सकते हैं अपने सिस्टम में कहाँ पे वो फाइल अवेलेबल है जिसे हम ओपन करना चाहते हैं। सेव, नॉर्मली फर्स्ट टाइम सेव करने के लिए आप इसका यूज़ करेंगे। फर्स्ट टाइम सेव करने के लिए आप इसका यूज़ करेंगे। इसके शॉर्टकट है CTRL Ctrl+S। सेव एज एक बार आप फाइल को सेव कर चुके हैं, दूसरी बार फाइल को सेव करना चाह रहे हैं, उस नाम के अलावा दूसरे नाम से करना चाह रहे हैं या फिर उस फॉर्मेट के अलावा दूसरे फॉर्मेट से करना चाह रहे हैं तो भी आप सेव एज का यूज़ करेंगे। पेज सेटअप का यूज़ पेज की सेटिंग्स करने के लिए करते हैं। पेज की सेटिंग्स करने के लिए करते हैं। और प्रिंट का प्रिंट निकालने के लिए एंड एग्जिट का डॉक्यूमेंट को सेव करते हुए बंद करने के लिए करते हैं। देखिए नए का यूज़ न्यू क्लिक करेंगे, नया पेज आपके सामने आ जाएगा। जैसे इस डॉक्यूमेंट पे आपने कुछ लिख लिया है, अभी आप चाह रहे हैं कि कुछ नहीं, आपको इस पेज में कुछ करना नहीं है, नया पेज चाह रहे हैं। प्रेस करेंगे, आपसे पूछेगा डू यू वांट टू सेव चेंजेस टू अनटाइटल्ड। अनटाइटल्ड का जो ये आपने पेज ओपन किया हुआ है उसे आप सेव करना चाह रहे हैं। अगर सेव करना चाह रहे हैं तो यस प्रेस करेंगे, नहीं सेव करना चाह रहे हैं डोंट सेव ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। कैंसिल मतलब आप कुछ भी नहीं करना चाह रहे हैं, जहाँ पे हैं वहीं पे बिल्कुल बने रहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम इनका यूज़ करेंगे सेव का यूज़ करने के पश्चात ये आपसे पूछेगा कि आप किस नाम से सेव करना चाह रहे हैं फाइल को। तो नोटपैड का जो एक्सटेंशन नेम होता है वो TXT होता है, TXT. नोटपैड का एक्सटेंशन नेम होता है .txt। अब जैसे हम एक फ़ाइल बनाना, इसी फाइल को हम एक्सेल की फाइल फॉर्मेट में सेव करना चाह रहे हैं। जैसे अभी हमारा नाम है दीपक. एक्सेल का एक्सटेंशन नेम होता है XLS, दीपक.excel। अब इसे आप डेस्कटॉप की लोकेशन दे दीजिए और यहाँ से सेव कर दीजिए। आपने फाइल में तो कुछ टाइप किया नहीं है, जैसे अभी आप कुछ टाइप कर लीजिए। अभी आप सेव एज का यूज़ करिए और यहाँ पे DEEPAK दीपक.xls पे क्लिक करिए
और सेव कर दीजिए। ये पूछ रहा है दीपक डॉट XLS ऑलरेडी एग्जिस्ट डेस्कटॉप पे, पहले से आपने फाइल सेव की हुई है, डू यू वांट टू रिप्लेस इट, क्या आप उसे रिप्लेस करना चाह रहे हैं, आप यहाँ पे यस कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ से आप इसे बंद भी कर सकते हैं। बंद करने के पश्चात आप डेस्कटॉप पे जाएंगे, देखिए एक्सेल के फॉर्मेट में ये जो फाइल बनी हुई है दीपक की, ये आपने वर्क तो किया नोटपैड पे, आपने वर्क किया नोटपैड पे, उस फाइल को एक्सटेंशन के थ्रू एक्सेल में सेव किया, तो ये फाइल जो है वो एक्सेल की फाइल बन गई है। अभी आप इसे राइट क्लिक करके या फिर डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। अभी हमने राइट क्लिक किया, ओपन ऑप्शन को चूज करेंगे और ये फाइल बिल्कुल एक्सेल में खुलेगी। आपसे पूछ रहा है यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक्सेल पूछ रहा है कि आप इसे ओपन करना चाह रहे हैं, तो आप यस कर दीजिए। यस करने के पश्चात आपने जो कुछ भी मैटर वहाँ पे टाइप किया हुआ था वो देखिए यहाँ पे अवेलेबल है। आई थिंक फर्स्ट सेल में ये है, सेकंड में ये है, थर्ड में ये है, यही चीज़ें आपने वहाँ पे नोटपैड में टाइप किया हुआ था। ठीक है, तो आप समझ पाए होंगे कि हम TXT में काम करते हुए भी डॉक्यूमेंट के किसी भी फाइल फॉर्मेट में अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। जैसे अभी हमने एक्सेल में किया, एक्सेल फाइल को सपोर्ट कर लिया, वर्ड में करेंगे वर्ड फाइल को सपोर्ट कर लेगा, या फिर मतलब और भी किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में करना चाह रहे हैं तो उसके एक्सटेंशन के थ्रू फाइल को सेव करेंगे, उस फाइल फॉर्मेट को सपोर्ट कर लेगा। अर्थात डिफरेंट बहुत सारे फाइल फॉर्मेट को सपोर्ट करता है अपना ये नोटपैड, माइक्रोसॉफ्ट नोटपैड। अभी हम इसे बंद करते हैं, चलते हैं अपने नोटपैड में। नोटपैड को सिंपली ओपन करने के लिए आप क्या करेंगे, कीबोर्ड में स्टार्ट बटन प्रेस करेंगे और सर्च बॉक्स में लिखेंगे NOTEPAD नोटपैड। आ गया प्रोग्राम में, इस पर क्लिक करेंगे, नोटपैड ओपन हो जाएगा। अभी हम देख रहे थे न्यू, देख पाए ओपन कमांड का यूज़ करने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे। आपके सामने जो भी फाइल आप ओपन करना चाह रहे हैं, जैसे डेस्कटॉप पे अभी आपने बना करके सेव कोई किया था, डेस्कटॉप पे अभी आपने बना करके कोई सेव किया था, TXT की फाइल तो बेसिकली नहीं है, तो आप इसे ओपन नहीं कर सकते क्योंकि फाइल फॉर्मेट अभी आपने चूज जो किया है वो TXT ही है। तो कोई भी फाइल ओपन करने के लिए आप इसका यूज़ करेंगे। जैसे फाइल सेव करके अभी हम ओपन कर लेते हैं। जैसे ये आपने बनाया हुआ है, ये सारी चीज़ें आपने टाइप की हुई है, अब इस फाइल को सेव करना चाह रहे हैं, सेव कर दीजिए। सेव करने के लिए आप यहाँ पे RAM राम नाम से फाइल को सेव कर दीजिए। डेस्कटॉप पे सेव आपने कर दिया, राम नाम से सेव कर दिया आपने। अब इसे आप क्लोज़ कर दीजिए। क्लोज़ करने के पश्चात देखिए राम नाम से सेव है, इस पर आप डबल क्लिक करेंगे या फिर राइट क्लिक करके ओपन करेंगे, ये फाइल आपकी नोटपैड में ओपन हो जाएगी। या फिर बिल्कुल आप नए सिरे से जाइए, नोटपैड को ओपन करिए, NOTEPAD नोटपैड, इस पर क्लिक करिए, ओपन हो जाएगा। अभी आप उस फाइल को ओपन करना चाह रहे हैं, ओपन कमांड का यूज़ करके यहाँ पे क्लिक करेंगे और ढूंढेंगे डेस्कटॉप पे ढूंढेंगे वो फाइल आपने राम नाम से सेव किया था, इस पर क्लिक करेंगे, ओपन कमांड का यूज़ करेंगे, ये फाइल आप ओपन कर पाए। ठीक है, आगे चलें, आगे चलते हैं। आप सेव का यूज़ कर चुके, सेव एज का यूज़ कर चुके, पेज सेटअप का यूज़ करने के लिए आप इन पे जाएंगे। पेपर, अब देखिए पेपर का साइज़ क्या होगा जिस पे आप प्रिंट निकालना चाहेंगे। डिफरेंट प्रकार के पेपर के साइज़ दिए हुए हैं, जैसे A3 है, A4 है, A5 है, B5 है, B4 है। कस्टम साइज़ में आप अपनी इच्छा के अनुसार इसकी हाइट विड्थ निर्धारित कर पाते हैं। और यहाँ पे मार्जिंग्स दिया हुआ है, मार्जिंग्स आप लेफ्ट में कितना रखना चाह रहे हैं, राइट में कितना रखना चाह रहे हैं, टॉप में कितना रखना चाह रहे हैं, बॉटम में कितना रखना चाह रहे हैं। तो ये सारी पेज से संबंधित सेटिंग करने के लिए प्रीव्यू भी देखिए साइड में आपको दिखा रहा है कि आप जो प्रिंट निकालेंगे उसका प्रीव्यू कैसा होगा, पेपर पे प्रीव्यू कैसा होगा। तो ये पेज की सेटिंग करने के लिए आप पेज सेटअप कमांड का यूज़ करेंगे। अगला है प्रिंट, बनाए गए डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है तो आप प्रिंट कमांड का यूज़ करके प्रिंट दे सकते हैं। जैसे सेलेक्ट प्रिंटर, अगर प्रिंटर इंस्टॉल होता तो यहाँ पे प्रिंटर का नाम आता। अभी प्रिंटर कोई भी इंस्टॉल नहीं है इस सिस्टम में, इस डेस्कटॉप लैपटॉप में, तो कोई भी यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। अगर होता तो यहाँ पे आपको शो होता। तो इस प्रकार से ये पेज की रेंजेस वगैरह दिया हुआ है, नंबर ऑफ कॉपी, जितना कॉपी आप निकालना चाह रहे हैं वो कॉपी आप निकाल पाते। ऑल का मतलब सभी पेज को निकालना चाह रहे हैं। सेलेक्शन मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया को आपने सेलेक्ट किया हुआ है, उस एरिया को निकालना चाह रहे हैं। करंट पेज सिर्फ करंट टाइम में जो दिखा रहा है उसे निकालने के लिए आप इस
चेकबॉक्स पे क्लिक करते हैं, इस सर्किल पे क्लिक करते हैं, पेजेस या फिर अपनी इच्छा के अनुसार अरेंज निर्धारित करते हैं, जैसे 1 से 3 पेज यहाँ पे आप क्लिक करते हैं, यहाँ पे लिखते 1 से 3 पेज का प्रिंट आउट चाहता हूँ, तो वो 1 से 3 पेज का प्रिंट आउट आ जाता है। ठीक है, आगे चलें, कैंसिल, आगे चलते हैं। आगे एग्जिट है। एग्जिट कमांड का यूज़ आप डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए करते हैं। एग्जिट मतलब बाहर जाना, आप नोटपैड से बाहर ही जा रहे हैं, एग्जिट का ऑप्शन का यूज़ करिए, आप बंद करते हुए बाहर चले गए। ठीक है, अभी से यहाँ पे txt फाइल एक ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे बनी हुई है। इस प्रकार से आप फाइल मेन्यू का ऑप्शन से यूज़ कर पाए। अगले में चलते हैं, एडिट है। एडिट में देखिए पहला ऑप्शन है अंडो इधर साइड में देखिए इनकी शॉर्टकट दी हुई है, आप शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं अगर करना चाह रहे हैं कीबोर्ड के थ्रू, इन शॉर्टकट को यूज़ कर सकते हैं। अंडो की कंट्रोल जेड है, कट की कंट्रोल एफ है, कॉपी की कंट्रोल सी है, पेस्ट की कंट्रोल वी है, डिलीट की डेल है, फाइंड की कंट्रोल एफ है, फाइंड नेक्स्ट की F3 है, और रिप्लेस की कंट्रोल एस है, गो टू की कंट्रोल जी है, सेलेक्ट ऑल की कंट्रोल ए है, और टाइम एंड डेट की F5 है। अर्थात ये आप कमांड की यहाँ से यूज़ कर सकते हैं और यहाँ से शॉर्टकट का भी कीबोर्ड के थ्रू इस शॉर्टकट का भी यूज़ करके आप इन्हीं कमांड का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अंडो कमांड का यूज़ जो होता है वो आप 1-2 कदम या फिर मैक्सिमम 5-10 कदम बैक जाने के लिए, यानी कि कुछ गलती से आपसे हो गया है, वो आप गलती को मतलब गलती से पीछे होना चाह रहे हैं, तो आप इनका यूज़ करेंगे कंट्रोल जेड का, जिसके थ्रू जैसे सिंपली कोई चीज़ आपने बनाई, वो चीज़ आपसे डिलीट हो गई, तो डिलीट होने के पश्चात आप अंडो कमांड का यूज़ करके आप बैक आ सकते हैं, उस फाइल को वापस पा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कट ऑप्शंस का यूज़ है। कट ऑप्शंस जनरली आप एक स्थान से किसी भी चीज़ को कट करके दूसरे स्थान पर पेस्ट करने के लिए इनका यूज़ करते हैं। जैसे अभी हम चाहते हैं कि ये ऊपर की 5 लाइन कट हो जाए, कट करने के पश्चात ये 2 कदम नीचे यहाँ पे पेस्ट करना चाह रहे हैं, तो पेस्ट हम कर पाएंगे। अभी हमने शॉर्टकट का यूज़ किया, कट के लिए कंट्रोल एक्स, यहाँ पे देखिए मेंशन है, कट के लिए कंट्रोल एक्स और पेस्ट के लिए कंट्रोल वी का यूज़ किया। यही चीज़ कॉपी के लिए भी है कि आप यहाँ से कट ना करके इन 3 चीज़ों को कॉपी, कंट्रोल सी से कॉपी कर करके आप कहीं पे भी पेस्ट करना चाह रहे हैं, कंट्रोल वी से पेस्ट जितनी बार भी करना चाह रहे हैं उतनी बार कर पाएंगे। ठीक है, तो कट कॉपी पेस्ट आप समझ पाए, अंडो भी समझ पाए। डिलीट का यूज़ सेलेक्ट किए गए वर्ड या फिर टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए करते हैं। फाइंड मतलब ढूंढना, किसी भी चीज़ को ढूंढना कि वो कहाँ पे है, ढूंढने के लिए, फाइंड करने के लिए, किसी भी वर्ड को, टेक्स्ट को, लेटर को, लाइन को फाइंड करने के लिए आप इनका यूज़ करते हैं। फाइंड नेक्स्ट, यानी कि जनरली एक डॉक्यूमेंट में कोई भी चीज़ मल्टीपल टाइम्स है, आपने किसी एक को ढूंढ लिया, लेकिन अगले को ढूंढने के लिए आप फाइंड नेक्स्ट का यूज़ करेंगे, जिसके थ्रू आप अगले से अगले को ढूंढ पाएंगे। रिप्लेस का यूज़ आप जिस भी चीज़ को ढूंढ पाए हैं, सर्च कर पाए हैं, उसे आप किसी दूसरे वर्ड से रिप्लेस करने के लिए इनका यूज़ करते हैं। सेलेक्ट ऑल का यूज़ आप बनाए गए सारे डॉक्यूमेंट, फाइल, टेक्स्ट, सारी चीज़ों को सेलेक्ट करने के लिए आप इनका यूज़ करते हैं। डेट एंड टाइम क्लिक करेंगे, आप इंसर्ट कर पाएंगे करंट डेट एंड टाइम को अपने डॉक्यूमेंट पेज पर। इस प्रकार से एडिट मेन्यू भी ख़त्म हुआ, आप समझ पाए। आगे चलते हैं। फॉर्मेट मेन्यू में दिया हुआ है वर्ड रैप और फॉन्ट। वर्ड रैप ऑलरेडी चेकबॉक्स में क्लिक है, अर्थात वर्ड रैप के फॉर्मेट में अवेलेबल है हमारा पेज। फॉन्ट पे आप क्लिक करके आप फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन कर पाएंगे, और फॉन्ट के डायलॉग बॉक्स में 2-4 चीज़ें हैं, देखते हैं इसे। यहाँ पे फॉन्ट है, आप जो भी टाइप कर रहे हैं वो किस फॉन्ट में टाइप करना चाह रहे हैं, यहाँ से फॉन्ट चूज़ करेंगे और उस फॉन्ट में टाइप कर पाएंगे। फॉन्ट की स्टाइल यहाँ पे देखिए रेगुलर है, ऑब्लिक है, बोल्ड है और बोल्ड ऑब्लिक है। इसमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं आप इस डॉक्यूमेंट के लिए। फॉन्ट की साइज़ अवेलेबल है 8:72, इसमें से कोई भी साइज़ आप सेलेक्ट करके अपने डॉक्यूमेंट टेक्स्ट को दे सकते हैं साइज़। ओके, तो फॉर्मेट मेन्यू समझ पाए होंगे। अगला मेन्यू है व्यू मेन्यू में स्टेटस बार यहाँ पे होता है। स्टेटस बार अभी नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे ये अनहाइलाइटेड है। आगे है हेल्प, आप किसी भी प्रकार की हेल्प पाने के लिए नोटपैड से संबंधित किसी प्रकार की हेल्प पाने के लिए आप हेल्प मेन्यू का यूज़ करते हैं। अबाउट वर्डपैड
वर्ड पैड नहीं, नोट पैड। नोट पैड के बारे में जानने के लिए आप अबाउट नोट पैड का यूज़ करेंगे, जिसके थ्रू डायलॉग बॉक्स खुलेगा, आपसे पूछेगा, बताएगा वो आपको। देखिए अब यहाँ पे देखते हैं नोट पैड के बारे में क्या ये बता रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का वर्जन 6.1 है। बोइल ये बनाया गया था सर्विस पैक 1, कॉपीराइट है द विंडोज 7 प्रोफेशनल ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस प्रोटेक्टेड बाय ट्रेडमार्क पेंडिंग और एग्जिस्टिंग इंस्टॉलर प्रॉपर्टीज राइट यूनाइटेड स्टेट ऑफ कंटिन्यूस। ओके ठीक है, तो इस प्रकार से आप नोटपैड के सारे मेन्यू समझ पाएँ। तो आज के लिए इतना ही, क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच।